वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक करते हुए बताया कि इस्तीफ़े पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। कानूनी तकाज़े और तस्दीकी मराहिल मुकम्मल होने के बाद इस्तीफ़े पर बाज़ाब्ता अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला के मामले खसूसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा निगरान गवर्नर के हवाले किया, जिसकी रसीद भी जारी कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ ने कहा है कि तासुर है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान PTI की अस्करी विंग बन चुकी है। आपको फैसला करना होगा कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या इनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि PTI का सरबराह जेल में बैठकर आज भी दहशत गर्दों की हिमायत कर रहा है। अता तारड़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट डालने वाले अनासर सरगर्म हैं, जबकि सूबाई हुकूमत ने तंबाकू, टिम्बर माफिया और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने वफाकी वज़ीर के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि दहशत गर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात पर नहीं डाला जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा 40 साल से लहूलुहान है। NFC अवार्ड की रकम हमें नहीं मिली। तब्दीली का मकसद बेहतर तर्ज हुक्मरानी और नई शुरुआत था। एक सवाल पर उनका कहना था कि गवर्नर राज के निफाज की बातें बेबुनियाद हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के दहशत गर्दों ने हमला किया। ISPR के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब खुदकश हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। ताहम ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में नाकाम रहे। 5 हमलावर हलाक हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार शहीद और 12 एहलकार ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दों ने स्कूल की मस्जिद पर भी हमला करके इमाम मस्जिद को शहीद किया। ऑपरेशन जारी है और ISPR के मुताबिक मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मजहबी जमात के एहतजाज के बाद सड़कें बंद हो गईं। मरी रोड पर एम्बुलेंसेज फंस गईं। GT रोड और मोटरवे M2 मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दी गई। ट्रांसपोर्ट, मेट्रो बस सर्विस और दीगर ज़राए आमदोरफ्त मअतल हैं। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद, जबकि इंटरनेट सर्विस भी दूसरे रोज़ मअतल रही। फैज़ाबाद इंटरचेंज समेत एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर से सील कर दिया गया। लाहौर में मजहबी जमात की जानिब से निकाले जाने वाले गज़ा मार्च के शुरका और पुलिस में तसादुम हुआ, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मार्च का मकसद लाहौर से इस्लामाबाद तक रैली निकालना था। सूरत हाल के पेश नज़र शहर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि हुकूमत मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई ज़हानत के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और इसके फ़रोग़ के लिए कायमा कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मैशत के निफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा, जबकि डाटा प्रोटेक्शन और मुल्क की खुद मुख्तारी सॉवरेंटी को हमेशा मद्देनज़र रखा जाएगा। गज़ा में जंग बंदी मुआहिदा नाफिज होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी अपने तबाहशुदा घरों को वापस जाने लगे। मलबे तले दबे इंसानी वाक़यात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया गया है। अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इजरायली फ़ौज ने मुआहिदे के तहत नई सरहदी पोजीशन संभालना शुरू कर दी हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विचफ के मुताबिक इजरायली इनखला के बाद मरहले के बाद यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे की मोहलत दी गई है। हमास का कहना है कि गज़ा में हुकूमत फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। गज़ा में जंग बंदी के बाद उर्दन, मराकश और बेल्जियम में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जश्न मनाया गया। उर्दन में शहरी फ़लस्तीनी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। मराकश में अवाम ने तालियों से जंग बंदी का खैर मकदम किया। बेल्जियम में आतिशबाजी और मिठाइयों की तकसीम से जश्न मनाया गया। गज़ा में एक कमसिन बच्ची ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ जंग बंदी पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान बुखार में मुब्तला होने की वजह से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में शिरकत के लिए मशकूक करार दिए जा रहे हैं। अगर वो दस्तयाब ना हुए तो नोमान अली और सलमान अली आगा स्पिन जोड़ी होंगे, जबकि आसिफ अफरीदी अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में कल से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के आगाज़ से केवल दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफ़ी की रहनुमाई की। पंजाब हुकूमत ने फ़िज़ा की आलूदगी की निगरानी के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल करने का आगाज़ किया है, जबकि गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं की जांच के लिए सेफ सिटी कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। सूबे को प्लास्टिक फ्री बनाने के मंसूबे पर भरपूर अमल जारी है और सनती फ़िज़ा ठिकाने लगाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जा चुकी है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि मुल्क में मसले अशद बहरान का नतीजा नहीं बल्कि नीयतों के बहरान की अलामत है। उन्होंने ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी और तालीम व खातून तलबा के मसाइल पर रोशनी डाली और कहा कि तब्दीली लाने के लिए संजीदा इरादे दरकार हैं। सैलाब के बाइस बंद रहने वाले M5 मोटरवे के जलालपुर मकाम पर 29 रोज़ के बाद अबूरी तौर पर बास सेक्शन खोल दिए गए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से जलालपुर पीरवाला तक का 78 किलोमीटर सेक्शन जुज़वी तौर पर वापस बहाल किया गया है, जबकि मुकम्मल मुरम्मत का काम जारी है।
मुल्तान के सैलाब-ज़दा इलाकों से पानी तो निकल गया मगर तबाही के निशानात बाकी हैं। बहुत से मुतासरीन खुले आसमान तले रह रहे हैं। सर्दियों के नज़दीक होने के पेश नज़र इन्हें फ़ौरी रिहाइश खाने और हिफाजती सामान की ज़रूरत है। मकामी लोगों ने हुकूमत से फ़ौरी मदद की अपील की है। पेशावर के नवाई इलाके मदनी में वाक़या पुलिस स्टेशन हसन खेल पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई में 2 हमलावर हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। हमले के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने कराची में एक ऑपरेशन करते हुए मुबैना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ 9 अक्टूबर को 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुलजमान सोशल मीडिया के जरिए असास मालूमात मुंतकिल करने के मुबैना मुरतलब हैं। मोबाइल फ़ोन्स और माली लेन देन के सबूत भी बरामद किए गए। तफ्तीश और दीगर मुलव्वस अफराद की तलाश जारी है। बालाज टीपू ट्रक वाला कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ख्वाजा तरीफ गुलशन और तीफी बट लाहौर पुलिस के साथ मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को तफ्तीश के लिए मुंतकिल किया जा रहा था जब मुकाबला हुआ। तहकीकात जारी हैं और मज़ीद तफसीलात बाद में बताई जाएंगी। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर 15 साल से नायब नैब की मतलूब इश्तहारी मुलजिम कामरान अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर मुलजिम 2010 से फ़रार था और बैनुल अक़वामी सतह पर इटली, मुत्तहदा अरब इमारात, अफ्रीका के रास्ते सफ़र करता रहा। तफ्तीश के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाल हैं। लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के इजलास में उन्होंने पंजाब में सरमायाकारी के बड़े मौक़े की तरफ इशारा किया और सऊदी सरमायाकारों को खुशामदीद कहा। सऊदी नुमाइंदे ने भी पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े पर एतमाद का इजहार किया।